नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज बेहद तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि पैगंबर साहब के नाम पर यह गुंडागर्दी नहीं चल सकती, नहीं चल सकती यह बेहयाई, नहीं चल सकता यह तमाशा, नहीं चल सकता यह उपद्रव। जिन्होंने भी कोलकाता से हावड़ा तक जिंदगी को रोक दिया वो मुसलमान नहीं, इस्लाम के दुश्मन हैं, इंसानियत के लिए कलंक है। कोलकाता की सड़कों पर मुसलमानों ने ही इस्लाम को चोट पहुंचाई है। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने जो कहा उसका समर्थन कोई नहीं कर रहा है, न जनता, न सरकार और न खुद उनकी पार्टी। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में मुकदमे दर्ज हुए हैं, धरना प्रदर्शन भी हुआ है लोकतंत्र के दायरे में। लेकिन बंगाल में कोलकाता से लेकर हावड़ा तक जो हुआ है उसने हर सहानुभूति और समर्थन को बर्बाद कर दिया है। और अगर आप इस सच को नहीं समझ पा रहे हैं तो या तो आप पागल हो चुके हैं और नहीं तो आपका लोकतंत्र में यकीन ही नहीं है। माफ कीजिएगा, मैं सख्त अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन जो गलत है वो गलत है, जो जाहिलियत है वो जाहिलियत है। गुंडागर्दी को गुंडागर्दी ही कहना पड़ेगा और उपद्रव को उपद्रव। आप नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल या ऐसे किसी भी सिरफिरे के लिए देश के साधारण लोगों को सजा नहीं दे सकते। कोलकाता से हावड़ा जाने वाली सड़क पर सुबह 9 बजे से ही ट्रैफिक चरमराने लगा था, गाड़ियां रेंगने लगी थीं। पहले कुछ देर तक और फिर कुछ ही घंटे बाद कोलकाता से हावड़ा तक 37 किलोमीटर लंबा जाम लग चुका था। सबको लग रहा था यह कुछ देर का मामला होगा, प्रदर्शनकारी थोड़ी देर में चले जाएंगे, ट्रैफिक सामान्य होने लगेगा। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि पूरे 10 घंटे तक न एम्बुलेंस निकले, न पुलिस वैन, न ही दमकल की गाड़ियां, न मुसाफिर। प्रदर्शनकारियों ने टायरों में आग लगाकर सड़क रोक दी थी। मोटरसाइकिल सवारों को भी नहीं निकलने दिया गया। पूरा नेशनल हाईवे 116 ब्लॉक था। चश्मदीदों ने बताया कि लगभग 100 एम्बुलेंस, अस्पतालों के वैन जगह जगह फंसे हुए थे। आग बुझाने के लिए निकले फायर टेंडर फंसे हुए थे। पुलिस की गाड़ियां फंसी हुई थीं। दूध, ब्रेड, अंडा, सब्जी, फल जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई करने वाले ट्रक फंसे रहे। क्या आप यकीन करेंगे मैं क्यों कह रहा हूं कि मुसलमानों ने इस्लाम को नीचा दिखाया है? क्योंकि उन एम्बुलेंस में जो मरीज थे उन्हें इलाज तो छोड़िए, खाना और पानी तक नहीं मिला। अपनी सनक में पागल हुए लोगों ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। राहगीर हाथ जोड़ते रहे, फायर टेंडर वाले मिन्नतें करते रहे, मकान जलकर खाक हो जाएंगे, जाने दीजिए। पुलिस वाले समझाते रहे कि कम से कम एम्बुलेंस और मरीजों को मत रोकिए, लेकिन गुंडों की पलटन ने कुछ नहीं सुना। किस इस्लाम की शिक्षा है बताइए जरा इस देश को? किस इस्लाम ने सिखाया है कि मरीजों को इलाज मत मिलने दो, भूखों को खाना मत मिलने दो, प्यासों को पानी मत मिलने दो? अगर इस्लाम की आपकी समझ यही कहती है तो आप मुसलमान नहीं, इस्लाम के नाम पर धब्बा है, कलंक है, नासूर है। जब कुछ लोगों ने इस गुंडागर्दी का वीडियो बनाना शुरू किया तो उन्हें धमकाया गया कि आप वीडियो नहीं बना सकते, जबकि वो खुद इस नपुंसक, जाहिलाना और बर्बर उपद्रव का वीडियो बनाते रहे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाथ जोड़कर प्रदर्शनकारियों से अपील की कि ये जुल्म मत कीजिए, रास्ता खाली कर दीजिए, मत तड़पाइए मासूम और निर्दोष लोगों को, मरीजों को। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल दिल्ली में रहते, वहां जाकर प्रदर्शन कीजिए। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं आम लोगों की ओर से आपसे अनुरोध करती हूं कि पश्चिम बंगाल में कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए यहां विरोध प्रदर्शन खत्म करके नई दिल्ली जाइए और वहां विरोध कीजिए जहां बीजेपी की सरकारें हैं। गुजरात जाइए, उत्तर प्रदेश जाइए, मध्य प्रदेश जाइए। लेकिन जाहिलियत के नशे में चूर गुंडों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हालात को समझो मेरे मुसलमान दोस्तों, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, आपके वाजिब मुद्दों के साथ खड़े हैं, तमाम सियासी दुश्वारियों के बावजूद खड़े हैं, तमाम खतरों और गिरफ्तारी के अंदेशों के बावजूद खड़े हैं। और ऐसा कोई मैं अकेला नहीं हूं, करोड़ों लोग हैं जो सत्य और तथ्य के आलोक में मजबूती से अपनी बात रख रहे हैं।
जरा उनकी भी स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे उपद्रव उनकी स्थिति और उनकी नैतिकता, उनकी हिम्मत को कमजोर कर देते हैं। ममता बनर्जी ही नहीं, देश के कई नेताओं ने मांग की है कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी होनी चाहिए। खुद बीजेपी के समर्थक अब यह मान रहे हैं कि हमारे दोनों नेताओं की टिप्पणियों के चलते दुनिया भर में भारत की छवि धूमिल हुई है, किरकिरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाड़ी देशों के साथ जो नजदीकियां बढ़ाई थी, उसे उन्हीं के लोग मिट्टी में मिला रहे हैं। यह बात सबके सामने है और यह किसी एक घटना का सवाल नहीं है मेरे दोस्त। यह जो आवाज हमको और आपको मिली है, वो इसलिए मिली है कि हम एक लोकतंत्र में रहते हैं। इस लोकतंत्र को लाखों कुर्बानियों के बाद हमारे पुरखों ने गढ़ा था। अंबेडकर, गांधी, भगत सिंह और मौलाना आजाद जैसे महापुरुषों ने इसे आकार दिया था। यह जो संविधान नाम की किताब है ना हमारे पास, उसे आंख दिखाने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती, वरना हम भी आज वार्ड के नुमाइंदे से लेकर विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री चुन नहीं रहे होते। 21वीं सदी की चौथाई गुजर जाने के बाद भी किसी बादशाह, किसी अमीर, किसी शहंशाह के कदमों में लौट रहे होते। हमारे नोटों पर गांधी नहीं, किसी बादशाह के बाप छपे होते। जरा सोच कर देखिए वो दिन कितना बुरा होगा। कि हम और आप उस दिन के लिए तैयार हैं? आपका जवाब नहीं पता मुझे, लेकिन मैं उस दिन को कभी मंजूर नहीं करूंगा। इसलिए आपसे अपील करता हूं कि पैगंबर साहब के नाम पर मचाए जा रहे अंधेर का विरोध कीजिए, मुसलमान है तो भी। इस्लाम की चादर लपेटकर ऐसे उपद्रव पर खामोश रहने वाले कम से कम मुसलमान तो नहीं हो सकते, और इंसान तो हरगिज नहीं। आपको कोई बात बुरी लगी हो तो इसके लिए माफी मांगता हूं। आपका दिल दुखाने का मेरा इरादा न था न है, लेकिन एक बात तय है, सच को देखकर आंखें बंद कर लेने वाले जमहूरियत, इंसानियत और गैरत के मुहाफिज होने का दावा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर डालिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।